हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी है। ये एक सच्ची कहानी है जो एक बिजनेसमैन की है जिसका नाम था ऑस्कर शिंडलर। इस कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे एक स्वार्थी बिजनेसमैन कई पीढ़ियों का जीवनदाता बन जाता है। तो स्टोरी जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा काम है आपके लिए दुनिया की बेस्ट मूवीज़ को ढूंढ के लाना, क्योंकि बहुत सी मूवीज़ ऐसी हैं जो अच्छे होते हुए भी अंडररेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो ये बताइए कि इतिहास में आज तक का सबसे क्रूर शासक कौन था? बाबर या औरंगजेब या फिर चंगेज खान या फिर सिकंदर महान? जी नहीं, वो था हिटलर। अब वो कैसे था सुनिए। जब हिटलर जर्मनी का शासक बना तो उसने जर्मनी में जितने भी यहूदी लोग थे सभी को अपना गुलाम बना लिया। वो खुद एक नाजी था और यहूदियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसके पीछे शायद कारण ये था कि सभी लोग मानते थे कि जो क्रिश्चियंस के देवता हैं ईसा मसीह, उन्हें जिसने सजा सुनाई थी वो यहूदी थे। अब यहूदियों के साथ उस समय इतना बुरा हाल किया जाता था कि उनके कारोबार और उनके घर उनसे छीन लिए गए थे और उन्हें बिना पैसे दिए मजदूरी करवाई जाती थी, और कुछ भी गलती होते ही उन्हें मार दिया जाता था। और जिस समय वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को अपनी हार दिखाई देने लग गई थी, उस समय हिटलर ने अपने साम्राज्य में सभी यहूदियों को मरवाने के आदेश दे दिए थे। और ये नरसंहार इतना भयंकर था कि आप यकीन नहीं कर सकते कि इसमें 60 लाख लोगों को मार दिया गया था। इस फिल्म में ये दिखाया जाता है कि ऑस्कर शिंडलर वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में क्रैको शहर में आता है और एक बर्तन बनाने की फैक्ट्री का मालिक बन जाता है। ये फैक्ट्री जर्मन सेना के लिए बर्तन बनाती है। वो सिर्फ यहूदियों को ही अपनी फैक्ट्री में काम पर रखता था क्योंकि वे बहुत सस्ते होते थे। उसने इजैक स्टर्न नाम के एक आदमी को अपना अकाउंटेंट बनाया जो कि एक यहूदी ही था। ऑस्कर खुद एक नाजी था, लेकिन जब वो यहूदियों को मरते हुए देखता तो उसे बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे उसे उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग उसके परिवार के जैसे लगने लगे। उसने ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को अपनी फैक्ट्री में काम पर रखा ताकि उन्हें मौत से बचा सके। जब 1943 में हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार करने के आदेश दिए तो ऑस्कर ने एमन गोथ नाम के एक नाजी अफसर को रिश्वत दी जो कि इस काम का हेड था। ऑस्कर ने गोथ को अपने फैक्ट्री को क्रैको शहर से हटाकर बर्नेक नाम के शहर में शिफ्ट करने की कही और कहा कि वो जर्मन सेना के लिए हथियार बनाएगा। उसने बर्नेक में अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए 1100 यहूदी मजदूरों की एक लिस्ट तैयार की और इसी लिस्ट को शिंडलर्स लिस्ट कहा गया, क्योंकि इस लिस्ट में जिन यहूदियों का नाम था सिर्फ वही मजदूर वर्ल्ड वॉर 2 में बच सके थे। जब ऑस्कर ने इजैक स्टर्न के साथ मिलकर ये लिस्ट तैयार की तब इजैक स्टर्न ने ऑस्कर से कहा कि ये लिस्ट अच्छाई का एक आईना है। इस लिस्ट में जीवन है और इससे बाहर सिर्फ अंधेरा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम थे उन्हें ऑस्कर ने पैसे देकर खरीदा था, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी जान बच सके। और ऐसा करने के लिए ऑस्कर शिंडलर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दांव पर लगा दी थी। उसने अपनी फैक्ट्री में जर्मन सेना के लिए खराब हथियार बनाए ताकि हिटलर जल्दी से जल्दी हार सके। और नतीजा भी यही हुआ कि कुछ समय बाद जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी हार स्वीकार कर ली। हिटलर ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार ऑस्कर शिंडलर ने 1100 लोगों की जान दुनिया के सबसे क्रूर व्यक्ति से बचाई। और हिब्रू में कहावत है कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी दुनिया को बचा लिया, और ऑस्कर शिंडलर ने इस कहावत का बिल्कुल सही से पालन किया। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस मूवी को अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मूवी इंसानियत का जीता जागता उदाहरण है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी शानदार मूवीज़ के बारे में आप जान सकें। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए